And that takes us to the last question, which majority of the kids will be answering, that between 2010 and 2020, very low interest rates encourage low income countries to borrow money from foreign investors and government to support long term economic growth. Again, country के point of view से है, लो इंटरेस्ट रेट है, उधार ले लो, चुका देंगे, क्या होता है, आधा परसेंट, 1%, मुश्किल थोड़ी है। मुल्क के अंदर तो हम लोगों से 30-30, 40-40% भी ले रहे हैं। टर्की के अंदर 42% है इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। दैट्स मैड। पाकिस्तान के अंदर 12% है। इट वाज समवेयर नियर 20-26% एज वी डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस। तो आप अमेरिका से बोरो कर लो 3%, 4%, क्योंकि वहां पे तो इंटरेस्ट रेट कम ही है ना, वहां पे तो 2%, 2.5% के ऊपर बोरोइंग हो जाती है। आप वहां से 2-2.5% पे बोरो करें और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें और लोगों को पैसे दें और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू होप के यू विल बी एबल टू पे दैट 2%, 3%, वट एवर अमाउंट ऑफ मनी यू बोरोड इट फॉर। लेकिन वो भी बेवकूफ नहीं है, वो भी आपको कोई इतनी सस्ते पैसे में इन्वेस्ट नहीं कर लेंगे। वो आपके मुल्क की क्रेडिट कैपेसिटी देखेंगे और वो पाकिस्तान के हिसाब से बोलेंगे कि हमें रेट चाहिए। Evaluate this approach to promoting long-term economic growth। पहली बात, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब आप एक कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जब आप पीपीसी को आउटवर्ड शिफ्ट की तरफ जाते हैं। आप अपनी जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ड करते हैं तो आप अपने लैंड, ह्यूमन कैपिटल, सारे रिसोर्सेज के ऊपर काम करते हैं, आप उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, वंस दैट इम्प्रूवमेंट इज डन, अगर आप उधार लेके वो पैसे और ये इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं और फिर इसके फ्यूचर के अंदर जब आपके रिटर्न्स आते हैं और आप उसके इंटरेस्ट पे कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज व्हाट द मेन आइडिया वाज। But if you're unable to pay back, then you go into larger debts and then you have a debt crisis का issue, right? So marking scheme के अंदर a few terminologies that they want to explain. Again, I can't emphasize enough, but every single time we are doing A2 की classes and macro की, and I'm seeing मेरे नोट्स के अंदर वो जो लास्ट 50-60 पेजेस हैं उसको रट लो। दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। जो पिछला क्वेश्चन था जीडीपी वाला, वो भी वहीं से आया है। पिछली क्लास में जो हमने पेपर किया था वो भी वहीं से आ रहा था। उससे पिछली क्लासेस में जो हमारे पास क्वेश्चन था वो भी वहीं से आ रहा है। सब कुछ वही 50-60 पेजेस में से आ रहे हैं। इनफैक्ट इफ यू सी इन दिस मार्किंग स्कीम देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज मेंशन्ड ओवर हियर। ये सब बैम्फर्ड की बुक में से है। एंड यू इफ यू सी माय नोट्स, उसके अंदर ये सब IBRD, ये चाइना बेल्ट इनिशिएटिव, all of these discussions are done over there। तो प्लीज उन 50-60 पेजेस को रटे मारना शुरू करो, तुम्हारा मैक्रो निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से, तो फिर यू नो व्हाट, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट दैट। तो पहले डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, उसकी आपने पूरी बात की। आई टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट प्रीटी मच एवरीथिंग ओवर हियर। या वन थिंग आई डिड नॉट मेंशन इज लो इनकम कंट्रीज की उन्होंने बात की थी। तो यू वांट टू सजेस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो इनकम कंट्रीज वेयर जीडीपी पर हेड इज लेस, जहाँ लोगों की सेविंग्स कम होती हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कम होती हैं। लोग थोड़े से अनस्किल्ड साइड पे ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा हाई वैल्यू वाला काम नहीं कर सकते हैं। GDP growth rate might be on a higher side, but honestly, the goods that the service that they have to export abroad is not of that fine quality. So basically, they do need to lend money, not just for investment purposes, but even to run their current account deficit। Sorry, the budget deficit भी run करने पड़ते हैं उनको। ठीक है। प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वाया मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अब जब हम बाहर से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो एक तो ये होता है कि आप बाहर से फॉरेन लेंडर से पैसे बोरो कर लें। इनफैक्ट ये वाला ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बी फ्रॉम गवर्नमेंट, जैसे कि जो आपका सीपैक का प्रोजेक्ट है। ठीक है, यू हैव द सीपैक का प्रोजेक्ट।
long term economic growth and potential growth, they are interchangeably used. Yes, the idea is that you want to be able to increase the productive capacity. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आप पैसे उठा सकते हैं गवर्नमेंट से, जो हमने किया है। फिर आप इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक आईबी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर कोई सॉवरेन वेल्थ फंड हो सकते हैं, ये सब इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर हैं। Governments borrow from other governments and international agencies like IMF and all, and invest। IMF से तो आप डेवलपमेंट के लिए नहीं लेते हो, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एंड वर्ल्ड बैंक, ये जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे देते हैं, जैसे रेड बस का हो गया। रिसेंट के अंदर आई सॉ अनदर वन जो हमने, somebody did tell me about this whole thing। What was that about? Yeah, a solar project on नॉर्दर्न बाईपास, कि आपका एक हाईवे है वहाँ पे एक एरिया के अंदर आपने वर्ल्ड बैंक से पैसे उठाए 2 अरब रुपया, में बड़ी मैसिव करप्शन भी की है, बट या सो stuff like this। फिर देन यू हैव द प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो मल्टीनेशनल्स करती हैं, जो बाहर से आके फैक्ट्रियां लगा लेती हैं आपके मुल्क के अंदर और प्लांट्स लगाती हैं, और फिर ऑब्वियसली आउटपुट प्रोड्यूस करने में असिस्ट करती हैं। सो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट फंड की बात हुई है इधर, मल्टीनेशनल्स की बात हुई है इधर। कैंडिडेट में एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट थ्रू एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस। तो एडीएस की शिफ्टिंग एंड द होल, शॉर्ट रन में एडी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, लॉन्ग रन में एएस एलआरएएस बढ़ेगा, प्राइसेस भी कम होंगी और मजीद इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। सो इवन दैट फ्रॉम आर एडीएस एनालिसिस इज एक्सेप्टेबल। फिर आपको इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से एमईसी थ्योरी का इन्होंने सहारा लिया है। यू कैन डू दैट इफ यू रिमेंबर द एमईसी थ्योरी। वो क्या थी कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था नेशनल इनकम का, जिसमें हमने कहा इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट इतना होता है तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की बेसिस के ऊपर। और अगर आपका इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो अब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज a lot of projects which were not feasible before have now become feasible, right? यही हमारा डिस्कशन होता है एमईसी थ्योरी में। तो आप उसका भी डिस्कशन लेके जा सकते हो, a lot of kids do that। तो अच्छा है, तुम्हारा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट विद द मल्टीप्लायर इफेक्ट, उसका आपका डिस्कशन हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा जो मुझे उसमें लैकिंग लगती है वो ये लगती है इस वाले एमईसी थ्योरी के अंदर, it is your connection with the long run economic growth, right? If you sort of like investment को connect कर दो with like a phrase in the end or something कि इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आपकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो वो एक कनेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपके पास। राइजिंग इंटरेस्ट रेट से बाय द वे आपकी करेंसी की स्ट्रांग हो जाती है। इसकी स्ट्रांग होने की वजह से आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिटेरियोरेट हो सकता है। और उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट सफ़र होने की वजह से और इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से आपकी लोकल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट गिर सकती है। अगर पाकिस्तानी रुपया अप्रिशिएट हो जाए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट से बाहर से फंड्स आएंगे, डिमांड फॉर मनी गोज अप, our currency appreciate। Foreigners find our product to be expensive। They don't want to buy our product। उससे क्या होगा, कंपनीज जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम कर देंगी इन प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स, एंड दैट विल नेगेटिवली अफेक्ट इट। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का रीजनेबल है, दे आर सेइंग कि यू कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट, एंड विद द फाइनल evaluation। Let me talk about evaluation for a second। What do we have for the evaluation? आप जो पैसे बोरो कर रहे हैं, क्या उसको ढंग के प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं? श्रीलंका के केस में हमने ये देखा, व्हाट डिड वी सी इन श्रीलंका केस। श्रीलंका के केस में हमने ये देखा कि श्रीलंका ने बहुत सारे पैसे बोरो किए, और उन्होंने आई डोंट नो द नेम बट समथिंग लाइक हिम्बर टोटा टाइप का कुछ आई
पोर्ट भी बना दिया और वहां पे एयरलाइन भी बना दी है। टर्न्स आउट कि अभी तो ट्रेड ही नहीं हो रहा, वो पोर्ट के पैसे अब वापस करने हैं, तो पैसे नहीं थे तो फिर चाइना को लीज कर दिया उन्होंने। पैसे भी वो करते हैं और फेवर भी ले लिया दूसरे से, तो डबल मार खा गए बेसिकली। जब ये सीपेक के अंदर हो रहा था तो उस वक्त यही बात हो रही थी, यूएस को सेइंग कि ये आप चाइना से ये काम करने जा रहे हो, पर देख लो श्रीलंका के साथ क्या किया है। हमने बोला नहीं नहीं, हम बहुत होशियार हैं, हम सब देख लेंगे। एंड प्रिटी मच हमारे साथ भी वही हुआ है ऑलमोस्ट। सो क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट उससे बड़ा मैटर करता है। पुअर प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा दोगे, रिटर्न अच्छा नहीं आएगा, सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई। फॉरेन सप्लायर के ऊपर आपने पैसे उधार लिए, उसी पैसे से फॉरेन सप्लायर से सारी चीजें खरीद ली, मशीन से लेके सब कुछ, सारा पैसा वापस बाहर चला गया। बाहर वाले ने तुमको उधार भी दिया, अपनी चीजें भी बेच दी, और तुम्हारे पास यू नाउ ओ द मनी टू द फॉरेनर्स, और लोकल इकोनॉमी के अंदर कुछ खास काम भी नहीं हुआ उस पैसे से। राइजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, अगर दुनिया भर में भी इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाएंगे तो डेट मिलना महंगा पड़ जाएगा, और फिर आपको डेट पेमेंट जो है वो महंगी करनी पड़ेगी। तो दैट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो। पैसे बोरो करके इन्वेस्टमेंट और इधर उधर लगाते हो तो देयर इज ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट, दैट कैन हैव सर्टेन इफेक्ट। तो ये इस तरह से तुमने अपने ऐसे को देख लेना, प्लीज डू रीड इट। मार्केट स्कीम के अंदर अगर नहीं समझ आता तो ये ज्यादा उसके साथ ही तुम इसको भी देख सकते हो, द पॉइंट्स दैट आई हैव एक्सपेंडेड ऑन, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से तुम प्लीज देख लो, आदत डालो। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन नॉलेज along with a little bit of theoretical aspects over here which you have to discuss. Right, so this is how you're going to go about these essays. मैं अभी भी कह रहा हूँ वो 50-60 पेजेस को याद करना शुरू करो, बिकॉज इवन इफ यू नो द स्टफ, it's very like now, you're having a discussion, a learned discussion between the two people, and it is very real world based application that they are requiring now. ठीक है, जब ये ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट देते ना तो देर इज अ पर्पस टू इट, बिकॉज ये सारी स्टेटमेंट्स कोई मेड अप नहीं है, दिस इज एक्चुअल रियल वर्ल्ड। तो अब उस थ्योरी को रियल वर्ल्ड के साथ तुमने कनेक्ट करना है, दैट इज द गोल ओवर हियर। ठीक हो गया? एनी डायग्राम दैट यू कैन मेक इन दिस? एडीएस वाला डायग्राम बना सकते हो, एलआरएएस वाला डायग्राम बना सकते हो। उसके अलावा तो आई डोंट सी मच। एडी राइट पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एल आर ए एस को शिफ्ट, शॉर्ट रन में एडी शिफ्ट होगा, लॉन्ग रन में एल आर ए एस शिफ्ट होगा, दोनों साथ बना लो, जबरदस्त हो जाएगा। उसमें आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और उस पर भी इम्पैक्ट नजर आ जाएगा, और जीडीपी के ऊपर और प्राइसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट नजर आ जाएगा। फ्रॉम यू आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम द केन्जियन व्यू, you should do it from the Keynesian view. Classical or monetarist is the same thing. न्यू क्लासिकल, प्लीज आदत डालो न्यू क्लासिकल बोलने की, नॉट जस्ट क्लासिकल।